तुला राशि के जातकों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य और अत्यंत रहस्यमयी ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का यह संदेश सामान्य नहीं है। यह वही संदेश है जो सीधे उन आत्माओं तक पहुंचता है जिनके जीवन में अब परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। इसलिए यदि आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। दोस्तों, सबसे पहले हम सभी हाथ जोड़कर उस परम शक्ति को नमन करते हैं जो सृष्टि की हर सांस में व्याप्त है। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, जो भी इस संदेश को पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे मन से सुने, जो भी सबसे पहले इस दिव्य ऊर्जा के सम्मान में एक लाइक करे, चैनल से जुड़े और कमेंट में पूरी आस्था से हर हर महादेव लिखे, प्रभु उसकी हर अटकी हुई राह को खोल देना। उसके जीवन में जो भी कमी, भय, दुख या अभाव है, उसे अपनी कृपा से भस्म कर देना। उसके परिवार पर अपनी रक्षा छाया सदैव बनाए रखना, यही प्रार्थना है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। यह समय साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब वर्षों से सोई हुई शक्ति आपके भीतर करवट ले रही है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से मन कुछ अलग सा है। कभी बिना कारण गहरी सोच, कभी अचानक भावुकता, कभी अजीब सा सन्नाटा और कभी भीतर से उठती एक अनजानी उम्मीद। यह मन का भ्रम नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि आपके जीवन के द्वार पर अब दो दिव्य शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। इन शक्तियों का आगमन शोर के साथ नहीं होता, न कोई ढोल नगाड़े, न कोई घोषणा। यह शक्तियां चुपचाप आती हैं, आपकी ऊर्जा को परखती है, आपकी आस्था को तौलती है और फिर तय करती हैं कि आपको कितना उठाना है, कितना बदलना है और कितनी ऊंचाई तक ले जाना है। यही कारण है दोस्तों कि आने वाले 24 से 48 घंटे आपके जीवन के सबसे निर्णायक घंटे होने वाले हैं। बहुत लोग यह सोचते हैं कि बदलाव हमेशा बाहर से आता है। नौकरी बदल गई, पैसा आ गया, कोई व्यक्ति मिल गया। लेकिन सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर बदलाव शुरू होता है तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। कई लोगों को इस संदेश को सुनते हुए सीने में हल्का भारीपन महसूस होगा। कुछ को आंखें नम होती महसूस होंगी, कुछ को ऐसा लगेगा जैसे दिल बहुत तेज धड़क रहा है। घबराइए मत, यह डर नहीं है। यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा आपके शरीर को बता रही है कि अब वह पुराने बंधनों में नहीं रहना चाहती। दोस्तों, मां काली की शक्ति इस समय आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। यह वह शक्ति है जो अन्याय को सहन नहीं करती, जो छल, कपट, ईर्ष्या और छुपे हुए शत्रुओं को जड़ से उखाड़ देती है। यदि पिछले वर्षों में आपके साथ बिना कारण बुरा हुआ है, यदि किसी ने आपकी पीठ पीछे आपका नुकसान चाहा है, यदि किसी ने आपकी सफलता रोकने के लिए तंत्र, षड्यंत्र या गलत शब्दों का प्रयोग किया है, तो अब उसका प्रभाव टूटने वाला है। मां काली की ऊर्जा सबसे पहले रक्षा करती है, फिर शुद्धिकरण करती है। इसलिए यदि अचानक कुछ रिश्ते टूटते दिखें, कुछ लोग दूर होते दिखें, तो समझ लीजिए यह हानि नहीं है, यह सफाई है। इसी के साथ दूसरी शक्ति भी आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह शक्ति शोर नहीं मचाती, यह धीरे धीरे स्थिरता लाती है। यह वह शक्ति है जो जीवन को टिकाव देती है, सम्मान देती है, धन को रोकती है और अवसरों को स्थायी बनाती है। यह शक्ति तभी फल देती है जब इंसान भीतर से शांत होता है। इसलिए दोस्तों, आने वाले समय में आपको जल्दबाजी से बचना है। कोई भी बड़ा निर्णय गुस्से, डर या जल्दबाजी में नहीं लेना है। यह सबसे बड़ी सावधानी है। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। पिछले कई वर्षों से आपकी जिंदगी में एक पैटर्न चल रहा था। आप मेहनत करते थे, पूरी ईमानदारी से करते थे, लेकिन आखिरी समय पर सब गड़बड़ हो जाता था। कभी पैसा आते आते रुक जाता था, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता था, कभी रिश्ते ठीक होते होते टूट जाते थे और आप खुद से पूछते थे कि गलती आखिर मेरी है कहां। दोस्तों, गलती आपकी नहीं थी। आपकी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह ऊर्जा सक्रिय थी जो आपको संघर्ष तो देती थी, लेकिन स्थिर फल नहीं देती थी। अब वह चक्र टूट रहा है। यह बात ध्यान से समझिए। जब नकारात्मक ग्रह कमजोर पड़ते हैं तो सबसे पहले भ्रम पैदा होता है। इंसान को लगता है कि सब बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में वही भ्रम नई नींव का संकेत होता है। इसलिए यदि इन दिनों आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हैं, कि कोई समझ नहीं पा रहा, तो यह भी संकेत है कि आप पुराने स्तर से ऊपर उठ रहे हैं। दोस्तों,
अब मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। यह समय बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आपकी हर सोच बहुत जल्दी परिणाम में बदलेगी। यदि आप डरेंगे तो डर बढ़ेगा, यदि आप संदेह करेंगे तो अवसर फिसल सकता है, और यदि आप विश्वास करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अगले 24 घंटों में किसी से भी बहस करने से बचें, किसी के बारे में बुरा सोचने से बचें, और सबसे जरूरी, खुद को कम मत समझिए। यह सबसे बड़ी गलती होगी। अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल रहा है। बिना किसी कारण घर में शांति या हल्की बेचैनी, दोनों में से कुछ महसूस हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि घर की ऊर्जा कितनी साफ है। इसलिए आज और कल घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। शाम के समय एक दीपक जलाएं और मन ही मन उस शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपकी पुकार सुनी है। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा मंत्र नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में सबसे पहले असर आपके विचारों पर पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि जो बातें आपको पहले बहुत परेशान करती थीं, वे अचानक उतनी भारी नहीं लगेंगी। यह इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी चेतना अब उनसे ऊपर उठने लगी है। जब देवी शक्ति किसी के जीवन में प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले इंसान के भीतर बैठे डर को कमजोर करती है, और जैसे ही डर कमजोर पड़ता है, रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो वर्षों से आपके जीवन में छुपा हुआ था। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो ऊपर से आपके अपने बनकर रहे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज रहे। वे खुलकर आपका नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सोच, उनकी ईर्ष्या और उनके शब्दों की नकारात्मक ऊर्जा ने आपके रास्ते में बार बार रुकावट डाली। यही कारण था कि कई बार बिना वजह काम अटक जाता था। अब मां काली की शक्ति उन अदृश्य गांठों को काट रही है। इसलिए यदि अचानक आपको किसी व्यक्ति का असली चेहरा दिख जाए तो हैरान मत होना। यह पीड़ा देगा, लेकिन यही पीड़ा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। दोस्तों, अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। अगले 24 घंटे प्रेम के मामले में बहुत निर्णायक हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो या तो उस रिश्ते में अचानक गहराई आएगी, या फिर कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसे आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यह समय भ्रम में जीने का नहीं है। देवी शक्ति कभी भी झूठे संबंधों को लंबे समय तक नहीं टिकने देती। इसलिए यदि कोई रिश्ता टूटे तो समझिए कि वह टूटकर आपको किसी बेहतर, शुद्ध और स्थिर संबंध के लिए तैयार कर रहा है। और यदि कोई रिश्ता मजबूत होता दिखे तो जान लीजिए कि उसमें ऊपर से आशीर्वाद जुड़ चुका है। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए भी संकेत बहुत स्पष्ट हैं। अचानक किसी पुराने परिचय से संदेश आ सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देवी शक्ति कभी शोर मचाकर अवसर नहीं देती, वह बहुत शांत तरीके से दरवाजा खोलती है। अब स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत जरूरी सावधानी। आने वाले 24 घंटे में थकान, सिर भारी लगना, नींद का कम या ज्यादा होना, या अचानक शरीर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह बीमारी नहीं है, बल्कि ऊर्जा का समायोजन है। जब भीतर पुरानी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, तो शरीर कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आज और कल हल्का भोजन करें, ज्यादा पानी पिएं, देर रात तक जागने से बचें, और सबसे जरूरी, किसी भी प्रकार का नशा या नकारात्मक संगति बिल्कुल न रखें। यह बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं धन और कार्य क्षेत्र की। यहां पर बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आएगा। अचानक पैसा आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पैसा रुकने लगेगा। जो धन अब तक हाथ में आते ही निकल जाता था, वह अब टिकने लगेगा। अगले 24 घंटे में कोई सूचना, कोई कॉल, कोई बातचीत या कोई विचार आपके मन में आएगा जिसे आपको हल्के में नहीं लेना है। वही विचार आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने वाला बीज बन सकता है। नौकरी करने वालों के लिए संकेत है कि जो लोग लंबे समय से अनदेखा महसूस कर रहे थे, अब उनकी मेहनत दिखने लगेगी। कोई वरिष्ठ व्यक्ति अचानक आपका समर्थन कर सकता है। वहीं व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय पुराने तरीके छोड़कर नए सोच के साथ आगे बढ़ने का है। यदि आप बदलाव से डरेंगे तो अवसर निकल जाएगा।
लेकिन यदि आपने हिम्मत की तो वही बदलाव आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। अब पारिवारिक जीवन की बात। घर में जो तनाव, मनमुटाव या चुप्पी लंबे समय से बनी हुई थी, वह धीरे धीरे टूटेगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस समय आपकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कड़वे शब्द इस पूरी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो, शांति से बात करना आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। देवी शक्ति अहंकार नहीं, विनम्रता के साथ आती है। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा रहस्य। अगले 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह संकेत सपना हो सकता है, कोई संयोग हो सकता है, या किसी व्यक्ति का अचानक कहा गया वाक्य हो सकता है। वह संकेत आपके जीवन की दिशा बदलने वाला होगा। इसलिए इन दिनों अपने सपनों, अपनी अंतःप्रेरणा और अपने मन की आवाज को हल्के में मत लीजिए। अब उपाय की बात। कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, कोई खर्चीला उपाय नहीं। आज और कल सुबह उठकर मन ही मन उस शक्ति को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। घर के किसी शांत कोने में बैठकर 2 मिनट आंख बंद करके यह भावना रखिए कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। बस इतना ही। यही आपकी कुंजी है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 से 48 घंटों में आपके घर के वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस होगा। यह परिवर्तन शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। कभी आपको लगेगा कि घर बहुत शांत हो गया है, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने पूरे स्थान को घेर लिया हो। यह डर की बात नहीं है। यह वही क्षण है जब 2 दिव्य शक्तियां आपके जीवन और आपके घर की ऊर्जा को अपने अनुसार ढाल रही हैं। कई लोगों को अचानक पुराने फोटो, पुराने कागज या पुराने रिश्तों की याद आएगी। यह संकेत है कि जो अधूरा था, अब उसका हिसाब पूरा होने वाला है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब वर्षों से दबा हुआ सच सामने आएगा। कोई ऐसा रहस्य जिसे आपने खुद से भी छुपाकर रखा था, अब आपके सामने स्पष्ट होने लगेगा। हो सकता है यह किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, किसी निर्णय से जुड़ा हो, या फिर आपकी खुद की किसी कमजोरी से। यह खुलासा आपको कुछ पल के लिए हिला सकता है, लेकिन यही खुलासा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। देवी शक्ति कभी भी इंसान को अंधेरे में रखकर आगे नहीं बढ़ाती। वह पहले सच दिखाती है, फिर रास्ता देती है। अब प्रेम जीवन में एक और गहरा मोड़ आने वाला है। जिन लोगों के रिश्ते लंबे समय से उलझन में थे, वहां अब 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ नए स्तर पर पहुंचेगा, या फिर वह संबंध खुद ब खुद टूट जाएगा। बीच का रास्ता अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो पूरे परिवार को चौंका सकती है। यह खुशखबरी धन, संपत्ति, नौकरी, पद या मान सम्मान से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है यह खबर अचानक आए, बिना किसी पूर्व सूचना के। जिस काम को आप लगभग छोड़ चुके थे, वही काम अचानक आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। यह वही क्षण होगा जब आप खुद से कहेंगे कि अगर यह पहले हो जाता तो शायद मैं विश्वास ही नहीं करता। लेकिन अब यह हो रहा है, और यही इसकी सच्चाई है। अब एक बहुत जरूरी सावधानी। इस समय किसी भी प्रकार का दिखावा, अहंकार या यह सोचना कि मैं ही सही हूं, यह पूरी प्रक्रिया को रोक सकता है। देवी शक्ति वहां नहीं रुकती जहां अहंकार होता है। इसलिए यदि अचानक सफलता का संकेत मिले तो उसे चुपचाप स्वीकार कीजिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। यह समय मौन शक्ति का है। दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे में एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको किसी निर्णय के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह निर्णय छोटा दिखेगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। हो सकता है कोई फोन कॉल हो, कोई प्रस्ताव हो, या कोई बातचीत। उस समय डर या लालच में फैसला मत लेना। 2 पल रुककर भीतर की आवाज सुनना। वही आवाज देवी शक्ति की आवाज होगी। अब एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय। आज रात या कल सुबह जब वातावरण शांत हो, तब अपने घर में एक दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं। बस मन में यह भाव रखिए कि जो मेरे जीवन में सत्य है वही टिके, जो असत्य है वह स्वयं दूर हो जाए। यह भाव ही सबसे बड़ा उपाय है। यही भाव आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, अब अंतिम और सबसे गहरी बात। यह समय हर किसी के जीवन में नहीं आता, और जब आता है तो बार बार नहीं आता। यह वह मोड़ है जहां से या तो इंसान अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देता है, या फिर डर के कारण वहीं अटका रह जाता है।
अब आपके सामने रास्ता खुल चुका है, संकेत मिल चुके हैं, ऊर्जा सक्रिय है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, सवाल यह है कि आप कितना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह प्रश्न सबसे पहले हर मन में उठता है कि यह दो देवी शक्तियां आपके जीवन में कब तक रहेंगी। सच यह है कि ये शक्तियां किसी तारीख या घड़ी की मोहताज नहीं होती। ये तब तक रहती हैं जब तक आपकी आस्था जीवित रहती है। जिस दिन इंसान यह सोचने लगता है कि अब तो सब ठीक हो गया, उसी दिन से शक्ति धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। लेकिन यदि आप विनम्र बने रहे, कृतज्ञ बने रहे और भीतर यह भाव रखा कि जो मिला है वह कृपा है, अधिकार नहीं, तो यह शक्तियां जीवन भर साथ निभाती हैं। पहली शक्ति जिसका संकेत अब तक बार बार मिल रहा था, वह कोई बाहर की देवी नहीं है, वह आपकी कुल देवी शक्ति है। वही शक्ति जिसने आपके पूर्वजों की रक्षा की, जिसने कठिन समय में आपके वंश को संभाला, और आज वही शक्ति फिर से सक्रिय हुई है। जब कुल देवी जागती हैं, तो सबसे पहले घर की नींव को मजबूत करती है। पीढ़ियों से चला आ रहा दुर्भाग्य, कर्ज, अस्थिरता या आपसी कलह धीरे धीरे शांत होने लगता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि अचानक घर में शांति कैसे आ गई, या वर्षों से अटका कोई पारिवारिक कार्य कैसे बन गया। यह कुल देवी की मौन कृपा होती है। यह शक्ति तब तक रहती है जब तक आप अपने मूल को नहीं भूलते। अपने माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और घर के प्रति श्रद्धा, यही कुल देवी को स्थायी बनाता है। आपको किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि घर में अपशब्द, अपमान और तिरस्कार की ऊर्जा न पनपे। जहां घर का सम्मान होता है, वहां कुल देवी कभी नहीं जाती। अब दूसरी शक्ति का खुलासा। यह शक्ति अत्यंत दुर्लभ है और हर किसी के जीवन में सक्रिय नहीं होती। यह भगवान भोलेनाथ का वह नाग है जो शिवलिंग पर सदैव विराजमान रहता है। यह नाग केवल प्रतीक नहीं है, यह संरक्षण, चेतना और कर्मफल का जीवित रूप है। जब यह शक्ति किसी के जीवन में सक्रिय होती है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे कोई तोड़ नहीं पाता। इस नाग शक्ति का प्रभाव यह होता है कि छुपे हुए शत्रु स्वयं बेनकाब हो जाते हैं। जो लोग पीठ पीछे नुकसान चाहते थे, उनकी योजनाएं उलटी पड़ने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह शक्ति इंसान को भीतर से निर्भीक बना देती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप वह नहीं रहे जो पहले डरकर समझौते करता था। अब आप सत्य के साथ खड़े होने लगे हैं। यही नाग शक्ति का संकेत है। यह शक्ति तब तक रहती है जब तक आप सत्य के मार्ग से नहीं हटते। भोलेनाथ की यह ऊर्जा छल, कपट और अहंकार से तुरंत दूर हो जाती है। लेकिन यदि आपका मन साफ है, आपका उद्देश्य साफ है, तो यह नाग शक्ति आपके लिए ढाल बन जाती है। अब बात करते हैं उस पूर्ण आशीर्वाद की, जिसे स्थायी कैसे बनाया जाए। दोस्तों, स्थायित्व का सबसे बड़ा सूत्र है संतुलन। न अंधा विश्वास, न घोर संदेह, न अत्यधिक लालच, न अत्यधिक त्याग। जीवन को सहज भाव से जीना, यही इन दोनों शक्तियों को प्रसन्न रखता है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बिताना, अपने भीतर झांकना और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, यही सबसे बड़ा उपाय है। अब मैं आपको वह दो गलतियां बताने जा रहा हूं, जो अगर इस समय कर दी गईं, तो बनता हुआ सब कुछ रुक सकता है। पहली गलती है अहंकार। जैसे ही आपको संकेत मिलने लगे, सफलता की झलक दिखने लगे या लोग आपकी ओर ध्यान देने लगे, यदि मन में यह भाव आया कि मैं खास हूं या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वही क्षण से शक्ति पीछे हटने लगती है। देवी और देवता कभी भी अहंकार के साथ नहीं चलते। वे वहीं रुकते हैं जहां विनम्रता होती है। दूसरी गलती है नकारात्मक वाणी। इस समय बोले गए शब्द बहुत भारी हैं। किसी को बद्दुआ देना, किसी के लिए गलत बोलना या बार बार अपने दुख को दोहराना, यह ऊर्जा को कमजोर कर देता है। याद रखिए, जब शक्ति साथ होती है तो चुप रहना भी एक साधना बन जाता है। हर बात कहना जरूरी नहीं होता। मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 से 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना,
क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो ये होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौट कर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे।
जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है ये भी पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह ये है कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज है, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो, तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है।
आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है, और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियों वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना। जाएंगी, फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीकियां अगर आप ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छी दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर आपके लिए अच्छा हो, इसलिए सावधान हो जाइए दोस्तों। पूरी जिंदगी भर पछतावे मिल सकता है दोस्तों। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले जो मैं बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में जरूर इसे इंप्लीमेंट करिए, और देखिए कि आपके जीवन में क्या कमी रह रही है, जो आपके जीवन को लोग नर्क बना रहे हैं। किस तरीके से लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और किस तरीके से आप धन तो कमा रहे हैं, पर वह धन आपके घर में रुकता नहीं है। दोस्तों, सारी बातें एक एक करके जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहेंगी। तो दोस्तों ठीक है, जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर भी कांपने लगेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, आप बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह 24 घंटों में आपके काम जिस तरीके से पूरे होंगे वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम बस यह ध्यान रखना कि आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। तुम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी बातों को केवल सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, जो हमारी बातों पर सही से ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो 24 घंटे हैं यह कोई मामूली समय नहीं। इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। बेटा, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना कोई भी अलग काम किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला अगले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची ना होगी। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्टदायक गुजरा। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई दोस्तों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपके अपने पिछले साल में जो अच्छा काम करा था वह अब आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने वाले हैं। आपके हारे हुए, आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे, और इसी का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशें करी थीं, जो प्रयास करे थे, वह अब सब आपके पक्ष में आने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगी। और दोस्तों, आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं है, लेकिन अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो अगला 24 घंटा होने वाला है वो आपके जीवन में जो होने जा रही है यह घटना आपके पक्ष ही रहने वाली है। जी हां, आपके जीवन में लगभग हर प्रकार की खुशी मिलने वाली है। इस घटना से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, पिछला साल आपके जीवन में काफी ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार सामने आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं।
और अब दोस्तों, आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर ही क्यों ना लगा ले, अब आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की स्थितियां परिस्थितियां काफी ज्यादा डमाइनमपूत करेगा। शनि का साथ आपके जीवन में नई खुशियों को लेकर आने ही वाला है, नई उमंगों को लेकर आने ही वाला है। और आप अब जो मेहनत करेंगे, अब आप जो कोशिशें करेंगे, अब जो प्रयास आप करने वाले हैं, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके काम को बिगाड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी, वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है। और आपने काम जो कर रहे हैं, जो आप काम करते आ रहे हैं, आप उसे बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही अच्छे तरीके से करें। यानी दोस्तों, कई बार होता है हम कोई मेहनत करने लग जाते हैं, हमें कोई प्रयास करने जाते हैं, और अंत समय में जाकर हम हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। अंत समय में जाकर हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, कई रुकावटें आ जाती हैं, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप इसे परमात्मा का इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें, ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है, हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे, तो अवश्य ही दोस्तों हमारे सभी काम पूरे होते हैं। जी हां, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल जरूर खेलेगी, और आपके जीवन में जिंदगी का खेल दिखेगा भी, और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं, और इससे आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है, तो भगवान हमें कई बार संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी आप मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। जी हां दोस्तों, आपने कभी अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों की मदद आपने अपने हाथों से करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों ये जो खुशियों की बात, ये जो अच्छी बातें हैं, अब बातें जब आपके दुश्मन को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु ये बातें सुन लेता है, तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं, जो किसी को और को हम कभी नहीं बता देते। हम केवल चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, आप उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती है, और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य अपने तक ही रख। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बात शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरें। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हां तूने यह बहुत अच्छा करा है।
हाँ, तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकलेंगी। हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाला जो यह 24 घंटा है, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों, इस बार आपके ग्रह आपका बहुत साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करें, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डबा होती है, तो हमने आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डबा होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करते। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल यानी अगले इन 24 घंटों में आपके पास आने वाली है। जरा आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बात सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णय को ना बदले, और अगर आप बदल लेते हैं तो इसी कारण से दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खाते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए। इस साल यानी अगले 24 घंटों में यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी, और बजरंग बली की आराधना अगर आप पूरे साल करते हैं, पूरे जीवन करते हैं बजरंग बली, तो आपके जीवन में बजरंग बली जो भी आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, वह महाबली बजरंग बली दूर करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री सीताराम, जय महाबली, हनुमान जी जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले आपके अंदर 3 कमियां हैं। जी हां, 3 कमियां हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटों में या पूरे साल में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर, आपको बहला फुसला कर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे। आप बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यहीं से दोस्तों, आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती हैं। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। आपको दूसरों के दबाव में आकर कोई भी कदम नहीं उठानी होंगी। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकेंगे? एक ना एक दिन तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में ऐसा संकट आएगा ही, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो कुल देवी देवता हैं, वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आपके अच्छे कर्मों से, आपके मेहनत से आपके कुल देवी देवता बहुत खुश हैं। देखिए दोस्तों, कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी का फल आपको मिल रहा है, और आपके जो कुल देवी देवता हैं, वह आपकी बहुत रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी आपके खिलाफ बनाए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चालें चली हैं, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवता को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज हैं उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी दोस्तों, कि इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि आपने कर्मों को सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहां पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है।
यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वह अपने आप कम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है बहुत जल्दी पैसा कमाना है और उस चक्कर में हम गलत गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। और दोस्तों फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहां वहां कहीं गलत शलत जगह पर लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कर्म सुधारने हैं। फिर देखिए आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आती है। साथ ही साथ दोस्तों यह समय नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उसमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं।